प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। साचे दरबार की जय। ए दास एक बाझिन की कथा लेकर के शिव चर्चा के माध्यम से फिर भेजने का काम कर रहा है और इस कथे को शुरू से लेकर अंत तक सुनने का प्रयास करना। आधी अधूरी कथा सुनने से बहुत बड़ा दोष और पाप बढ़ता है। तो ये मेरी माताओं बहनी भैया लोग, ये दास यहीं से कथा प्रारंभ कर रहा है। धरती पर एक नारी थी। नारी जिस नारी को संतान की प्राप्तियां नहीं हो रही थी और वो नारी शिव को गुरु बना करके श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन वो अपने कर्म पर रो रही है, कहे मेरे शिव जी कावन ऐसन भइली गलतिया हमके तू बाधिन बना। अपने कर्म पर रो रही है कि शिव मैं आपको गुरु बनाई हो, लेकिन उसके बाद में मुझे यातनाएं तानाएं सुनना पड़ रहा है। पार्वती मैया को दया लगी। पार्वती अपने पति शिव से कहने लगी, कहे मेरे स्वामी एक बात मैं कह रही हूँ, उस बात को तुम्हें अमल करके मृतलोक में चलना है कलयुग में। अब बाबा भोलेनाथ जी तैयार हुए और माता पार्वती जी को साथ में लेकर के चल दी। और जब मृतलोक में दोनों प्राणी आए तो बाबा भोलेनाथ बोले कि मैं बाझिन का कलंक तो तब काटूंगा जब धरती पर हर नर नारी जीव का मैं परीक्षा ले लूंगा। मैया पार्वती बोली क्या करना है? बाबा भोलेनाथ बोले सुनो, अरे मोरे गौरा बनी जाई से रावा पाना तू सुंदर नारी। मैं सुंदर शेर का रूप धारण कर रहा हूं और मेरी तुम अर्धांगिनी बन के सुंदर रूपवती नारी का बना करके और मेरे गले में रस्सी डाल करके इस शेर को पकड़ के लेकर मृतलोक में चलो दरवाजे दरवाजे, और उस मृतलोक में देखा जाएगा कि के का मानता है, कौन तुम्हें भोजन कराएगा और हरि का नाम लेकर के मुझे कौन भोजन कराएगा। शिव जी शेर बने और माता गौरा जी सुंदर रूप नारी का भेष धारण किए। और जब दोनों प्राणी मृतलोक में पहुंचे तो पार्वती लेकर चलत आई। जब लेकर के चलती हैं एक दरवाजे पर पहुंची जहां 2 से 3 की संख्या में नवयुवक जवान लोग खड़े थे। देखे कि अरे सुंदर नारी कहवा जावे, सुंदर नारी कहाँ जा रही है? ऐ नारी सुंदर रूपवती, क्या मुझसे शादी कर सकती हो? भगवान शेर बने हैं, बोले पार्वती कह दो कि शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे जो खिलाओगे मैं वही खाकर रहूंगी, लेकिन ये जो मेरे साथ शेर आया हुआ है इस शेर को भोजन कराना पड़ेगा।
और यह बता देना पार्वती शेर कौन सा भोजन करता है। पार्वती कहे बताओ प्रभु। भगवान बोले कह देना कि शेर मांस खाएगा और मांस को खिला सको तो मुझे शादी मुझसे करो, अगर नहीं खिला सको तो हरि का नाम लेकर के हम चलते हैं यहाँ से। पार्वती बोली भैया कैसा दिया करब ब्याहन के जावन खियौबा का नारी पार्वती जी बनाई है। बोली भैया मैं तो ब्याहन कर सकती हो, आपके यहाँ तो रुक सकती हो, लेकिन ये जो मेरे साथ में शेर आया हुआ है ना, ये शेर मांसाहारी है। अब मुझे भोजन कराना, मेरे शेर को मांस खिलाना, आपके घर में आपकी प्रिय पत्नी बनकर के जीवन को बिताऊंगी। लोग बोले ठीक है, तमाम प्रकार के मांस बिकते हैं, मैं ले आऊंगा। पार्वती जी बोली कि नहीं भैया, मुर्गा मछली बकरा बकरी मेरा शेर नहीं आहार करता है, तो क्या आहार करता है। पार्वती बोली भैया अरे मानुष मांसाले आवा तबा करिए हो भोजन। मेरा शेर मांस जो है मानव का ग्रहण करता है। वो आदमी ने हाथ जोड़ा, नवयुवक लोग बोले कहे देवी एक काम करो, इस गांव को छोड़ करके तुम दूसरे गांव में जाओ। और पार्वती जी हंसते अपने पति शेर बने हैं पकड़ती है, रसरी को लेकर के पैड़ा पकड़ के दूसरे गांव में जब पहुंची तो वहां एक राजा दी थे। राजा के पास 5-5 नारियां थी। इस कलयुग में राजा अपने पहरेदार से बोले कहे सिपाही लोग जरा भगवान का नाम लेकर के जाओ, जो रूपवती नारी जा रही है उसे बुलाकर मेरे राजभवन में लाया जाए। और जब पार्वती जी को गया दरबारी ने बुलाया तो पार्वती सुंदर नारी का रूप बनाए, शेर के पकड़ के हरि नाम हरि नाम हरि नाम जपते लेकर आ रही हैं। राजा के महल के आगे एक वृक्ष था, वृक्ष में रसरी को बांध करके शेर बैठ गया और पार्वती राज दरबार में पेश हो रही हैं। राजा ने बोला कहे रूपवती नारी क्या मुझसे तुम शादी कर सकती हो। शेर भगवान शिव लख रहे, पार्वती कह दो मैं कर सकता हूं, कर सकते हो, लेकिन अपने प्रश्न को वहां रखो कि मुझे जो खिलाओगे मैं वही खाऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ शेर है अगर मैं आपसे शादी करती हूं तो शेर आपके यहाँ रहेगा, इसे भी खिलाना होगा। तो देखिए राजा की बुद्धि विचार विवेक स्वार्थ क्या है दुनिया में। पार्वती कहे राजा साहब कहे बोलो, कहे सुनो। कहे मना बतिया हमार, मना बतिया हमार, राजा तो सुना राजा साहब आप हमें जो खिलाएंगे मैं वही खाकर रहूंगा, लेकिन जो मेरे साथ शेर आया हुआ है खाए मनई के मांस, खाए मनई के मांस, राजा जी माना आपकी प्रिय पत्नी बन के जीवन को गुजारूंगी, लेकिन मेरा पण है कि जो शेर में बांधे हो
ये शेर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और ये शेर जो है मांस ही खाता है। राजा बोले को भक्त होकर के मांस खाता है। पार्वती सुंदर नारी बोली कि राजा साहब उसकी प्रजातियां ही मांस खाने की है। भक्त भी भगवान की भक्ति करते हैं, मांसाहारी भी प्रभु का नाम लेता है, पशु भी प्रभु का नाम लेता है, पक्षी भी प्रभु का नाम लेता है। राजा वो मांस खाएगा, अगर ये बात आपको स्वीकार हो तो मैं आपकी अर्धांगिनी बन के रहूं। राजा सोचे भैया मुर्गा मछली बकरा तो मैं ले आकर के दे सकता हूं भगवान, लेकिन मनई का मांस ला करके इस शेर को मैं कहां से कराऊंगा। राजा हाथ जोड़े कहे सुंदर रूपवती नारी तुम जा सकती हो। पार्वती शेर को छोड़ती है और शेर को लेकर के चल देती है। दुनिया के हर कोने में मृतलोक में भ्रमण करती है तो होता क्या है, अरे गौरा के सब ही नारी के सब ग्रहण करे चाहता है, सब रखना चाह रहा है, लेकिन उस शेर को मांस के नाते दुनिया में कोई अपने यहां स्वीकार नहीं किया। तो शेर के रूप में भगवान बोले कहे पार्वती अब एक काम करो तुम। कहे का कहे ओ ही हो दिशावा में चला मोरी गंगा। शेर को लेकर के पार्वती आगे आगे चल रही हैं और जब बाजिन के महल पहुंचती हैं तो पार्वती अलग जगाती हैं कला उस घर में कोई है। जब बाजिन के कान आवाज गई तो बाजिन के नैनों से बुलुक बुलुक आंसू की धार चल रही है कि हे भगवान मुझे प्रभु ने बाजिन बना दिया, आज मेरे घर दरवाजे पर कौन आया है। और जब बाजिन निकल के आ रही है देखती है करे एक सुंदर नारी और एक शेर साथ में आया। पार्वती के आगे उस नारी को क्या पता है कि माता गौरा और भगवान शिव जी शेर बन के आए हैं। नारी हाथ जोड़ी कहे बहना अपना हाल चाल बताइए, ये तो बाझिन का घर है, भगवान ने मुझे कलंकित कर दिया। न मेरी सासू देखना चाहती है, न मेरे पति देखने चाहते हैं, न तो मेरे ससुर देखना चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान इशारा की कि जिसे दुनिया में कोई देखने वाला नहीं, जिसे दुनिया में कोई चाहने वाला नहीं, आज वो अपने प्रति क्या चाह रहा है जरा इसको भी टटोलो। पार्वती पार्वती कहे बहना जरा भोजन करा दो, जरा भोजन मुझे करा दो। पार्वती के आगे हाथ जोड़ी ठीक है बहना मैं भोजन करा रही हूँ। पार्वती कहते हैं सुनो हम केरा जवन खियाऊ बुआ हम ऐसी नारी एक रोखा सोखा जवन भोजन कराए देबू हम खाए बदे तैयार है, लेकिन जो मेरे साथ इस शेर आया है इस शेर का आहार भी तुम्हें कराना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। वो सुंदर नारी की बात सुन करके बाजिन बिलक बिलक के रो रही है कि हो सकेगा तो मैं जरूर कराऊंगी। सुंदर नारी पार्वती प्रश्न रखती है कि बहना भगवान तोहका बाजिन बनाए कवन कर्म के दोषवा हो, हमके तू भोजन करावा ये नारी। अरे सेला के बाटई कहना
खियावा मोरी बहिनी माना हमरो सूखा मैं कर लूंगी, लेकिन ये जो मेरे साथ शेर है ना, इसका आहार है मांसाहारी, ये मांस खाएगा। तो वो नारी बाजिन बोली ठीक है कि हे बहना, अरे रूठ के विधाता कौने करमवा न देह बाटने कौला लनावा हो। अगर बाजिन के देह होते 2 4 5 ठेला लनावा, अरे कुलिया गदेला बहिनी खियाई तो बाटई बचनिया भगवान तो मुझे खुद बाजिन बना दिया। अगर भगवान ने मेरे पास संतान दिया होता तो आज जितने संतान होते, हम सब संतानों के आपके शेर को आहार बनाकर आगे रख देते। शंकर भगवान कहे हो जिक्रे नहीं रहा तू कहता है, और जब करना पड़ता है तो लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तभी क्या दिक्कत है? अगर संतान ने खुदा नहीं दिया है तो इस नारी को कह दो कि अपने तन को मेरा आहार बनाकर दे दे। वह पार्वती बोली कहे नारी, अगर तुम्हें बाजिन प्रभु ने बनाया तो किसी जन्म की तेरी कमाई खराब थी, तो एक काम करो, जब क्यों देखा ही नहीं चाहत बा तो तू हमका भोजन कराई दो और अपने तन को मेरे पति का आहार बन जाओ। बाजिन हाथ जोड़ी ठीक है। जब न सासु देखना चाह रही है, न तो मेरे पिया देखने चाह रहे हैं, और न तो मेरे घर वाले कोई इंसान देखना चाह रहा है। सुबह सुबह में मेरे मुंह का लोग अपमान करते हैं कि बजनिया कहां से आई, बजनिया कहां से आई। ला तू भोजन करा बहना, और मैं तेरे पति का आहार अपने तन को करती हूँ। भगवान अवाक हो गए। पार्वती जी कहे खाओ। शेर के रूप में मुड़ी हिलाए, नहीं पार्वती, अगर मैं नारी के तन को अपना आहार बनाता हूं तो मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा। मैं तो भ्रमण करने आया था कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, भाव को देख करके ही मैं विचार बदलूंगा। तब तक कोई बाजिन के बूढ़ा सासू जी आ गई। बोली कि बहुरिया बहुरिया क्या बात है? बोले कि हे अम्मा, हमें क्यों देख ही नहीं चाहत बा, आज हम शेरवा के आहार बन के अपन लीला खत्म कर दी। न रहे बांस न बाजे बांसुरी। अब बूढ़ा सोचिन कि ओ जवान नहीं पतोहिया मरी अगर जाए बेटवा के बिगड़े जिंदगिया हो। संतान नाही देहन विधाता, लेकिन जो जन विधाता आसन डुलाइन दे। हमार बुढ़ाई आई गे शेरवा जब बचन दे है तो हम ही शेर के आहार बन जाई। भगवान हंसई लागे शेर के रूप में कहे पार्वती, अब ही को तो बुद्धि खुली जाता है, अब ही के तो बुद्धि खुली जाता है पार्वती। तब तक कोई बूढ़ा के बूढ़ाऊ पति देवता आए हैं। बूढ़ाऊ पूछे करे बूढ़ा का बात है, कैसन दरवाजे शेर खड़ा है? अरे कहे बहुरिया तुम मरे यात रही, तो बहुरिया कर रोक के शेरवा के आहार हम बने चलते ही। बूढ़ा की बात सुन के बूढ़ाओ कहे हे, अरे कल जुगा सन बाट समैया क्यों ना पूछे जपाए मृतलोक में रहा
पतो बूढ़न के सेवा भले कही देती है, लेकिन बूढ़वन बाप का सेवा बेटवा बहुए नहीं करते हैं, बल्कि भगवान का नाम लेख हम ही सिरवा के हार बन जाते। तू बहू को लेके जिया। भगवान शेर हंसई लागे पार्वती अब देखा, तब तक से लड़का हुआ कोई बजनिया के प्रति आवा, बोला कि मैया बाप का बात है, का बात है। ये बेटवा पता पाए कि शेर के हमार नारी बचन दे बा कि हम अपने तन के आहार बना के दे देते ही, तो ये कलयुग है, मृतलोक है, दुनिया में सब परेशान बा। हमार नारी लड़का बदे परेशान बा, नारी के देख के माई परेशान बा, माई के सुख बदे बाप परेशान बा। अरे राहे नाही बांस नाही बाजे हो बांसुरिया, लड़कवा कहे हमारी नारी धरती पे रहे, मेरे बाप रहे धरती पर, मेरी मैया रहे धरती पर, अब दुनिया को छोड़ करके मैं शेर का खुद चल रहा हूं आहार बनने के लिए। और इंसान बोला ऐ देवी तुम यही की यही रहो, ऐ रूपवती नारी जो तुम शेर लेकर आई हो ना, अपने शेर को आगे मेरे तन को रखो और शेर आहार कर ले। माने सभी लोगों का ज्ञान खुल रहा है, तब तक से भगवान दरस दे दिए, भगवान प्रकट हुए, वचन दिए कि जिस घर में देखी देखा पाप होता है उस घर का नाश होता है, और जिस घर में देखी देखा अगर संत भक्ति जागृत होती है उस घर का पूर्व जन्मों का पाप विधाता ने क्षमा करता है। प्रभु ने हाथ उठाया दोनों, बोला ऐ नारी वक्त पड़े पर समय पड़े पर भगवान के लेखने को कोई टाल नहीं सकता। यह हरि का आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में संतान की प्राप्तियां होगी। भगवान तो वहां से चले गए, लेकिन आशीर्वचन तो नारी को लग गया। तो शिव को गुरु बनाओ, 3 सूत्र का पालन करो, सत्संग कहीं होए आना और जाना, भगवान के प्रति श्रद्धा रखोगे तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।